जनाब अली की गोद में 4000 साल पहले इसी मक्का की धरती पर दुआ करें जनाब इब्राहिम तो आने वाले को अल्लाह का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और मेरे भाई 1400 साल पहले आमना के लाल जो दुआ करें तो आने वाले को खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहते हैं। और मेरे भाई 1350 साल पहले अगर दुआ करें जनाब अली तो आने वाले को इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये कौन है जिसने अपना बच्चा जनाब अली की झोली में रखा? इससे इमाम आजम का दादा कहते हैं। इमाम आजम के अब्बू पैदा हुए तो इमाम आजम के दादा अपना बेटा उठा के लाके जनाब अली की झोली में रखे कहते हैं हुजूर बरकत की दुआ कर दीजिए। ये जनाब अली की दुआ ही तो है कि अल्लाह ने उम्मत को इमाम आजम अबू हनीफा अता फरमा दिए। और जो आज कहे, अभी हमारे भाई अतार रहमान साहब कह रहे थे, बाज लोग कहते हैं कि जी अहले सुन्नत हजरत अली को नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह हम असली सुन्नी हैं, असली अली को मानते हैं। हम सारे के सारे अली को मानते हैं और सारे के सारे अली की भी मानते हैं। जनाब अली से हमारा ताल्लुक क्या है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम के पोते इस्माइल बिन हम्माद फरमाते अल्लाह ने मेरे दादा को जो इल्म अता किया वो आले मोहम्मद के सदके से अता किया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम के जो उस्ताद हैं उन उस्तादों की अगर मेरे भाई लिस्ट बनाई जाए तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 9 उस्ताद ऐसे हैं जो उस्ताद अबू इमाम आजम अबू हनीफा के हैं, औलाद सैयदना अली जुल मुर्तदा की है। अच्छा भाई, आप जो देवबंदी यहां पर बैठे हैं, पीरों को मानते हो भाई? नक्शबंदी पीरों को, चिश्ती पीरों को, सोहरवर्दी पीरों को, कादरी पीरों को, हम चारों सिलसिलों को मानते हैं। लेकिन चारों सिलसिलों में एक सिलसिला ऐसा है जिसे सिलसिला नक्शबंद कहते हैं। इसका बानी अबू बकर सिद्दीक है। बाकी 3 सिलसिले इनका बानी सैयदना अली जुल मुर्तदा है। हमने तो यूं जनाब अली को माना। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद कौन है? हजरत अली जुल मुर्तजा की 9 बीबियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं। जनाब अली जुल मुर्तजा का बड़ा बेटा, इनका नाम सैयदना हसन मुज्तबा, हसन मुज्तबा का बेटा हसन मुसन्ना का बेटा जनाब अब्दुल्ला का बेटा जनाब मोहम्मद, ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे हजरत इमाम बाकर इमाम ज़ैद भी उस्ताद है इमाम आजम का, इमाम बाकर भी उस्ताद है इमाम आजम का। हमने तो इमामों के शागिर्दों को अपना उस्ताद मान लिया। इनसे पूछो, हिम्मत करके बताओ ना, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का उस्ताद कौन है? यकीन मानो ये प्याले में पानी भर के डूब के मर जाएगा, नाम नहीं बताएगा। क्यों भाई? इसलिए कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह का जो उस्ताद है उसे जमाना इमाम कासिम कहता है। इमाम कासिम कौन है? जिसकी खाला का शोहर हजरत हुसैन इब्न अली है, जिसकी खाला का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। और इमाम कासिम कौन है? जिनके अब्बू का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद के अब्बू का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हमने तो इमामों के शागिर्दों को इमाम बना लिया। जालिम, तू क्यों नहीं बताता कि इमामों का उस्ताद कौन है? अब ये बेचारा बताए तो कैसे बताएगा? और ये याद रखिएगा, हमारी हदीस की किताबें कितनी भाई? बोल दीजिए कितनी भाई? मशहूर किताबें, बड़ी किताबें हैं। आज जुम्मा, कल हफ्ता, परसों एतवार, आपके जिले के तहसील का कोई भी सियासी हो, मजहबी हो, जो मेरा ना हो उसी का हो, मैं कहता हूं भाई चल सालिस तू बना ले, तस्लीम मैं करता हूं। और एतवार के दिन किसी कॉलेज के ग्राउंड में तू भी अपनी किताबें ले आना, मैं भी अपनी किताबें ले आऊंगा। कमेटी बना लीजिए, कमेटी भी तू बना ले, फैसला वो करेगी, तस्लीम मैं करूंगा। क्यों? इख्तलाफ जो खत्म करना है, झगड़ा जो खत्म करना है, मुल्क को इंतशार से निकालना जो है, जमाने को हक़ाइक़ बताने जो है कि पंजतन पाक का हकीकी गुलाम कौन है। किताबें 6 तेरी, 4 तेरी, 6 किताबें मेरी, तेरी किताबों को उसूल अरबा कहते हैं, मेरी किताबों को सिहाह सित्ता कहते हैं। कमेटी बना दीजिए, कमेटी छानबीन कर ले कि पंजतन पाक से अपनी किताबों में तूने हदीसें कितनी ली हैं, मैंने हदीसें कितनी ली हैं। अगर हमारी किताबों में देखो, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हमारी किताबों में जो टोटल रिवायात हैं वो 100
फारूक आजम से 537 हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से 146 हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक से टोटल 6 हैं, जनाब उम्मे हानी सैयदना अली की बहन इनसे 46 रिवायात हमारी किताबों में मौजूद हैं, जनाब सैयदा फातिमा से 18 हदीसें हैं, जनाब हसन मुज्तबा से 13 हदीसें हैं, जनाब हुसैन इब्न अली से 8 हदीसें हैं और जनाब अली अल मुर्तज़ा से हमारी किताबों में तकरार के साथ 950 रिवायात है। कितनी? जितनी अकेले अली से हमने रिवायात अपनी किताबों में ली हैं, यार लोगों ने पंजतन से इतनी रिवायात नहीं ली हमारी किताबों में। जनाब सैयदना इमाम मूसा काज़िम, उन्होंने हदीस ली अपने अब्बा जनाब जाफर सादिक से, उन्होंने हदीस ली इमाम बाकर से, इमाम बाकर ने हदीस ली किससे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से। और इनकी किताबों में लिखा है कि ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने जिससे हदीसें ली हैं उसे नबी का सहाबी अमीर मुआविया कहते हैं, उसे अमीर मुआविया कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा की कब्र हमारे मुताबिक शहर कूफा में है और इनके मुताबिक ये जहां भी बनाए और जहां पे मौजूदा कब्र बनी है उसकी रिवायत ये है कि खलीफा हारून रशीद शिकार कर रहा था, यहाँ पे आके हरन बैठ गया, तीर चलाता है, तीर चलता कोई नहीं, शिकारी जानवर छोड़े वो जाते कोई नहीं। तो पूछा मामला क्या है? तो किसी ने कहा यहाँ पे कब्र है किसी बुजुर्ग की, इसलिए यहाँ पे शिकार होता कोई नहीं। तो खलीफा हारून रशीद ने वहां पे निशान लगा दिया और वो बाद में कब्र मशहूर हो गई जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा की। ऐसे ही जैसे आज भी जामपुर की धरती पर एक कब्र मशहूर है कि नौज़ुबिल्लाह यहाँ पे सैयदना अली अल मुर्तज़ा का बेटा उसकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। जब पाक दामन बीबी लाहौर की धरती पे कहने वाले कहते ये हैं कि इसकी कब्र जो है कि जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा की बेटी की कब्र है, लेकिन लाहौर वाली कब्र ये भी झूठ है, जामपुर वाली कब्र ये भी झूठ है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा का किसी बेटे का यहां पे आना भी साबित कोई नहीं और जनाब अली की किसी बेटी का यहां पे आना भी साबित कोई नहीं। तो मेरे भाई जनाब अली अल मुर्तज़ा हमारी किताबों के मुताबिक उनकी कब्र आज भी कूफा की धरती पर है, मस्जिद कूफा में है। और मस्जिद कूफा कौन सी है? जहां से इमाम आजम की इब्तिदा होती है और यहां पे मस्जिद की इब्तिदा करने वाला कौन? उसे फारूक आजम कहते हैं। चलो भाई सैयदना अमीर बाज बेचारे कहने वाले कहते ये हैं, देखिए जी अमीर मुआविया खानदान बनु उमैया से है और जनाब अली खानदान बनु हाशिम से, वो खानदान और है, ये खानदान। अच्छा भाई अब राजपूत लोग कितने भाई? राणा राजपूत भाई, चले भाई बारकल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7। कोई राणा दोस्त बताएगा भाई कि राणा राजपूत जो कौम है इनकी आगे ब्रांचें कितनी है? गोते इन्हें कहते हैं जी। चले एक ही जवाब बढ़िया ने बात, ठीक है। चले भाई जो कौम राजपूत है, राणा राजपूत, इनकी 23 बड़ी गोते हैं। कितनी? 23 बड़ी गोते हैं। आगे फिर और काफी सारी हैं। अगर इनको फैलाओ तो 23 हैं, समेटो तो एक राजपूत बनता है। गुज्जर जो कौम है इसकी मेरे भाई कुछ है यहाँ पे? चले बारकल्लाह, इसमें कौन शर्माने वाली बात है? गुज्जर कौम की जो ब्रांचें हैं, गोते हैं, वो 100 से ज्यादा हैं। कितनी? चीचा बतनी ये शाख है गुजरों की। चीची गुज्जर, चैचरियां ये भी उसी बुनियाद पे है। गुजरांवाला, गुजरात, ये सारे गोजरा ये इसी मेरे भाई कौम के आबाद करदा ये इलाके हैं। गुज्जर कौम जो है इसकी ब्रांचें 100 से ज्यादा हैं। फैलाओ तो 100 से ज्यादा, समेटो तो एक गुज्जर बनता है। म्यो राजपूत इनकी मेरे भाई 52 गोते हैं। अगर फैलाओ तो 52 बनती हैं, समेटो तो एक बनता है। अवान कौम इसकी 20 शाखें हैं, समेटो तो एक बनता है। ऐसे ही अरब की धरती पर एक खानदान है, उसे कुरैश कहते हैं। कुरैश की आगे 12 शाखें हैं। खानदान बनु उमैया वो भी इसी की शाख, खानदान बनु हाशिम वो भी इसी की शाख, खानदान बनु तैम वो भी इसी की शाख, खानदान बनु अदी वो भी इसी की शाख, खानदान बनु मखजूम वो भी इसी की शाख, खानदान बनु अब्दुद्दार वो भी इसी की शाख। यानी 12 इसकी शाखें हैं। अल्लाह के नबी वो भी खानदान कुरैश से हैं और अमीर मुआविया तो वो भी खानदान है। कैसे? अल्लाह के नबी के वालिद गिरामी का नाम क्या भाई? बोल दीजिए, बात खत्म भाई, बोल दीजिए जी भाई। सैयदना अब्दुल्ला और जनाब अब्दुल्ला के वालिद मेरे महबूब पैगंबर के दादा, उनका नाम क्या भाई? जी भाई बोल दीजिए।
अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब उनका नाम नहीं है, नाम उनका शैबा है, लक़ब अब्दुल मुतलिब है। अब्दुल मुतलिब के अब्बू नबी के परदादा, इनका नाम हाशिम नहीं है, इनका नाम अमर है। हाशिम कहते हैं ऐसे शख्स को जो गोश्त के शोरबे में रोटियां चूर चूर कर मुसाफिरों को खिलाए, उनका नाम है हाशिम। हाशिम का जो अब्बू है यानी नबी पाक के दादा का दादा, इनका नाम है अब्द मनाफ। अब्द मनाफ को अल्लाह ने बेटे बड़े दिए, एक बेटे का नाम है हाशिम, हाशिम का बेटा तो नाम अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब का बेटा तो मेरे भाई उसका नाम है जनाब अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का बेटा कौन? सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसी मेरे भाई अब्द मनाफ का बेटा तो नाम उसका क्या है? हाशिम है। हाशिम का बेटा तो अब्दुल मुतलिब है, अब्दुल मुतलिब का बेटा तो नाम उसका अबू तालिब है। अबू तालिब कौन है? जिनका असल में नाम अब्द मनाफ है, और अबू तालिब का एक बेटा वो है जिसका नाम सैयदना अलीजुल मुर्तजा है। और दूसरी जगह देखेंगे वही अब्द मनाफ जो महबूब पैगंबर के दादा का दादा, नाम इसका अब्द मनाफ है। एक बेटे का नाम अब्द शम्स है, अब्द शम्स का बेटा तो नाम उसका उमैया, उमैया का बेटा तो नाम उसका हर्ब है, हर्ब का बेटा नाम उसका सखर है, और सखर नाम है अबू सुफियान का, और अबू सुफियान का बेटा तो अमीर मुआविया कातिबे कुरान है। यानी दादा इनका 5वें नंबर पर एक है, 5वें नंबर दादा इनका एक है। और अगली बात यह भी याद रखिएगा कि अमीर मुआविया जब कह रहे कातिबे कुरान, तो बाज लोगों का बस नहीं चलता कि वो ईंट उठा के सर फाड़ दे। हम कहते हैं कबर मैं बताता हूं, जूता निकाल के मार उस कबर पे। कबर है किसकी? अल किताब लिखने वाला अल एहतजाज दादा तेरा है मुल्ला तबरसी। किताब का नाम मानिउल अखबार लिखने वाला कौन? शेख सद्दूक है। किताब तनकील मकाल लिखने वाला कौन? अब्दुल्ला मामकानी है। और इन तीनों किताबों में तेरे बड़ों लिखा कि अमीर मुआविया वो है जिसके कान में कलम था। नबी पाक की बारगाह में आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा मुआविया तेरे कान में कलम क्यों है? अर्ज की या रसूलल्लाह कान में कलम इसलिए है कि जिब्राइल आएगा, कुरान लाएगा, पढ़ के सुनाएगा, नबी पढ़ेंगे, नबी सुनेंगे। अल्लाह के नबी जब पढ़ेंगे मुआविया सुनेगा, सीने में बसाएगा, हाथों से लिखेगा, उम्मत तक पहुंचाएगा। जो 3 साल तक अर्शों से उतरने वाले कुरान को अपने हाथों से लिखे उसे अमीरे चले भाई। अब यहां पर अगर मेरे में 2 खानदान हो और वो आपस में रिश्ता देते भी हो, रिश्ता लेते भी हो, तो इसे मोहब्बत कहेंगे, दुश्मनी कहेंगे? जी भाई, जी भाई। चलें अब इनसे पूछिएगा, एक बात तो बताइए कि जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली का कितने बेटे करबला में शहीद हुए? जवाब मिलेगा जनाब सैयदना अली अकबर। इनसे पूछो बेटा ये हुसैन का है, भतीजा हसन का है, पोता अली का है। अली अकबर की अम्मा कौन थी? अली अकबर की अम्मा कौन थी? मौला हुसैन की घरवाली कौन थी? जनाब हसन की भाभी कौन थी? जनाब अली की बहुरानी कौन थी? तो मेरे भाई याद रखेगा सैयदना अली अकबर की अम्मा, इनका नाम है सैयदा लैला। सैयदा लैला, लैला की अम्मा अली अकबर की नानी मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना। मैमूना के अब्बू का नाम है अबू सुफियान और भाई का नाम है अमीर मुआविया। चलो भाई आखिरी बात और बात मेरी खत्म। सैयदना हुसैन इब्न अली की बेटियां कितनी भाई? जी भाई, सैयदना हुसैन इब्न अली की बेटियां कितनी? 2। एक का नाम है सैयदा फातिमा, एक का नाम है सैयदा सकीना। और ये नाम सकीना नहीं, ये नाम है सुकैना, SUKAINA। यार लोग कहते हैं सकीना। चलो भाई तुम्हारी बात मान ली। 2 बेटियां सैयदना हुसैन की हैं, सैयदा फातिमा, सैयदा सकीना। सैयदा फातिमा का निकाह हुआ जनाब जैद बिन सैयदा फातिमा का निकाह जनाब अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से, और सैयदा सकीना का निकाह हुआ जनाब जैद बिन अमर बिन उस्मान से। ये दोनों बेटियां हुसैन की पोतियां, अली की भतीजियां, हसन की पड़पोतियां, अबू तालिब की। और इन दोनों का रिश्ता जिनके साथ हुआ, एक का नाम जैद है, एक का नाम अब्दुल्ला है, बाप का नाम अमर है, माँ का नाम इसका रमला है। रमला की जो माँ है उसका नाम कुरैबतुस सुगरा है, और कुरैबतुस सुगरा का घरवाला कौन है? उसे अमीर मुआविया कहते हैं। अब यह रिश्ता कितना बेहतरीन बनता है। बेटियां हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां अबू तालिब की। और इन दोनों बच्चियों का निकाह जिसके साथ हुआ वो मेरे भाई नवासे हजरत अमीर मुआविया के हैं, पोते उस्मान गनी के हैं। इसे दुश्मनी कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे? जी भाई, जी भाई। चले सच्ची मुच्ची आखिरी बात, कहती लड़ाई हो गई थी इनकी आपस में। अच्छा अगर लड़ाई होगी, लड़ाई के बाद क्या हुआ था? जी भाई, लड़ाई के बाद क्या हुआ भाई? सुलह हो गई। तो सुलह के बाद जो लड़ाई की बातों को छेड़े उसका इलाज क्या है? जी भाई, सिर्फ जूते नहीं भाई। दौर जदीद है, मुहज्जब दौर है, हम जूते किसी को क्यों मारेंगे?
बल्कि बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इसे उठा के चौक में लाके चप्पल कबाब, बूट पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वाराशे पापोस, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद खिलाया जाएगा कि बदबख्त आदमी तू ये बता, जिनकी लड़ाई हुई थी उनकी तो सुलह हो गई, तू मामा आज के दौर में यहां पे पंच बन के क्यों बैठ गया? नहजुल बलागा में खत नंबर 58 में जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं कि जाहिर बात यह है कि मेरा और अमीर मुआविया का झगड़ा हुआ, लेकिन वल्लाह उसका मेरा खुदा भी एक है, नबी भी एक है, किबला एक है, दीन एक है। ईमान लाने में ना वो मुझसे बढ़कर ना मैं उससे बढ़कर, हाँ इख्तलाफ खून उस्मान पे हुआ और मेरा दामन साफ है। जिनकी लड़ाई हुई उसके बेटों ने सुलह कर ली, जी भाई, उसके बेटों ने भाई लड़े नजीर और बशीर और झगड़ा करे गुलाम मोहम्मद आके, तो मामला वही होगा। जिनकी लड़ाई थी उनकी सुलह हो गई। इख्तलाफ करने वाला इख्तलाफ करेगा तो जमाना कहेगा बड़ा शरारती आदमी यार। जिनकी अमन हो गया, सुलह हो गई, अब लड़ाई की बातों को छेड़ता क्यों है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम जब भी बात करते हैं तो अपने बड़ों की मोहब्बतों की बातें करते हैं, इसलिए हम कामिल दीन के मानने वाले हैं, हम अमन वाले भी हैं, ईमान वाले भी हैं। और जो बड़ों की लड़ाई की बातों को छेड़े वो शर वाला भी है, शैतान वाला भी है। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे आले मोहम्मद के दर का गुलाम बना के जिंदा रखे। अल्लाह हमें जब मौत दे तो नबी पाक के सहाबा के कदमों में अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह जब मौत दे तो ऐसी मौत दे कि दिल में मोहब्बत हुजूर की हो, होंठों पे कलमा हुजूर का हो, एक हाथ में झंडा नबी के भाई अली का हो तो एक हाथ में झंडा नबी के भाई अमीर मुआविया का हो।